भिवाड़ी फैक्ट्री में जो आग लगी वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, नहीं, वो तो उन कई चेतावनियों का नतीजा था जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। तो चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, और सबसे जरूरी सवाल, भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक धोखे से, एक ऐसा धोखा जिसके नतीजे बेहद जानलेवा साबित हुए। कागजों पर तो ये एक गारमेंट फैक्ट्री थी, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, लेकिन अंदर असल में मौत का सामान बन रहा था। तो सबसे पहले उस भयानक सुबह को फिर से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। तारीख थी 16 फरवरी 2024, सुबह का वक्त था। एक बिल्कुल आम सा दिन जो अचानक एक भयानक त्रासदी में बदल गया। करीब 9 बजे एक जोरदार धमाके ने पूरी फैक्ट्री को हिला कर रख दिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आ गया हो। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह 9 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए, और सोचिए सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल की गाड़ियों को भी आग पर काबू पाने में करीब 1.5 घंटा लग गया। इस भयानक हादसे में 7 जानें चली गईं, 7 जिंदगियां खत्म हो गईं। इनमें से ज्यादातर बिहार से आए मजदूर थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ काम कर रहे थे, और 4 लोग वो बुरी तरह से जल गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जब जांच शुरू हुई तो परतें खुलनी शुरू हुई, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। जांचकर्ताओं को जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई मामूली गारमेंट फैक्ट्री नहीं थी। तो आखिर क्या राज छिपा था इसके अंदर, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड उस धोखे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ रजिस्टर्ड काम था, रेडीमेड गारमेंट बनाना, और दूसरी तरफ असल में क्या हो रहा था, गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। मतलब एक बेहद ही खतरनाक काम जो पूरी तरह से छुपाकर किया जा रहा था। जांच में टीम को क्या मिला? बारूद, पटाखों के बंडल और दूसरे विस्फोटक सामान। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और दर्दनाक बात वो ये थी कि जब ये हादसा हुआ तब फैक्ट्री के गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था। इसका सीधा मतलब ये था कि मजदूर अंदर ही फंस गए थे, उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो क्या ये सिर्फ एक फैक्ट्री की लापरवाही का मामला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सरकारी ऑडिट की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। ये आंकड़े देखिए, ये हमारी व्यवस्था की लापरवाही को साफ दिखाते हैं। 2010 से 2022 के बीच, मतलब 12 सालों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप की 1128 बैठकें होनी थी। ये जरूरी थी, लेकिन हुई कितनी? सिर्फ 42। मतलब 96% से ज्यादा बैठकें हुई ही नहीं। सोचिए, ये वो बैठकें थी जिनका मकसद ही ऐसे हादसों को रोकना था। ऑडिट रिपोर्ट जब आई तो उसमें कई फैक्ट्रियों में सुरक्षा को लेकर शॉकिंग बातें सामने आईं। जैसे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे वो एक्सपायर हो चुके थे। चलती हुई मशीनों के आसपास कोई फेंसिंग नहीं थी, मतलब कोई भी चपेट में आ सकता था। और तो और मजदूरों को बेसिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई जैसे ग्लव्स या मास्क तक नहीं दिए गए थे। और ये जो तस्वीर है ये जयपुर की एक फैक्ट्री की है, ऑडिट के दौरान ही ली गई थी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि रिपोर्ट में जो खतरों की बात की गई है वो कितने असली और कितने भयानक थे। अब सबसे जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि इन हादसों को रोकने के लिए हमारे पास नियम कानून नहीं है, वो पहले से ही मौजूद हैं। देखिए, आग लगने के पीछे एक सीधा सा विज्ञान है जिसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। आग के लिए 3 चीजें चाहिए, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। अगर आप इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो आग लग ही नहीं सकती। इस केस में बारूद ईंधन का काम कर रहा था और शायद कोई बिजली की चिंगारी गर्मी का सोर्स बन गई। तो लापरवाही बरतने की जगह कंपनियों को करना क्या चाहिए? उन्हें इस तरह की रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग और ड्रिल्स करवानी चाहिए, जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पर भी जरूरी है। एक असरदार सेफ्टी प्लान के कई हिस्से होते हैं, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो करना, जो बिल्डिंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करता है, रेगुलर ऑडिट्स करना, कागज और तेल जैसे जलने वाले कचरे को ठीक से मैनेज करना, और सबसे जरूरी, आग के खतरों को पहले से पहचान कर उन्हें कम करने का प्लान बनाना।
अच्छा, इस हादसे के बाद जाहिर है सरकार भी हरकत में आई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक्शन लेने का वादा किया गया है। तो सरकार ने तुरंत कुछ कदम उठाए हैं। पहला, एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो इलाके की सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जांच करेगी। दूसरा, जो भी यूनिट अपने रजिस्टर्ड काम के अलावा कुछ और करती पाई गई उसे बंद कर दिया जाएगा। तीसरा, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज होगा। और चौथा, सभी फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी परमिट्स और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर 7 दिनों का रिव्यू होगा। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के खतरनाक नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फैक्ट्री सील हो गई है, जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगी या फिर ये एक असली बदलाव की शुरुआत है? असल चुनौती तो अब है ये पक्का करना कि जो वादे किए गए हैं वो सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि हमारे यहाँ एक परमानेंट सेफ्टी कल्चर का हिस्सा बने।